यूट्यूब पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर, इंस्टाग्राम पर 1.3 मिलियन फॉलोअर्स और ट्विटर पर 1.6 मिलियन फॉलोअर्स। ये किसी छोटे अकाउंट का या फिर किसी छोटे इंसान का ग्राफ नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है उनकी बातों में कुछ ना कुछ फैक्ट होते हैं, या फिर वो सच बोलते हैं, या फिर किसी तथ्य के आधार पर ही बातें सामने रखते हैं। जी हाँ, आज मैं इसी एक बड़े यूट्यूबर के बारे में बात करने वाला हूँ जिनका नाम है ध्रुव राठी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ध्रुव राठी का जन्म हरियाणा में हुआ था 8 अक्टूबर 1994 को। इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो हरियाणा में हुई थी और बाकी एजुकेशन के लिए चले गए थे जर्मनी, और वहाँ पर इन्होंने कंप्लीट करा अपना मैकेनिकल इंजीनियर का कोर्स, और उसके बाद से फिलहाल वो भारत के बाहर ही हैं। एक बड़े और फेमस यूट्यूबर, साथ ही साथ मैकेनिकल इंजीनियर, और इसके साथ वो हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अब इतनी सारी क्वालिटीज़ उनके अंदर है, और साथ ही साथ उन्होंने यूट्यूब का सिल्वर और गोल्ड दोनों बटन ले रखा है। अब जर्मनी में रहते हुए इन्हें एक लड़की पसंद आई जिसका नाम था जूली, और 2021 में उन्होंने उससे शादी कर ली। लॉन्ग रिलेशनशिप था, तो इसकी वजह से उन्होंने 2021 में शादी कर ली, और उसके बाद ये कई बार भारत भी आए और वापस बाहर भी जाते रहे। अब देखिए, ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई हैं क्योंकि यूट्यूब के दो फेस हैं, एक जो आपको सच दिखाती है और एक जो आपको झूठ दिखाती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ कुछ व्यूज़ के लिए और सब्सक्राइबर और थोड़ा सा फेमस होने के लिए। अब हर यूट्यूबर अपने तरह से अपनी बातों को सामने रखता है, अपने तथ्यों के साथ सामने रखता है। इसी प्रकार जो हमारे ध्रुव राठी थे, उन्होंने भी अपने तथ्य लोगों के सामने रखे। अब इनके तथ्यों की वजह से क्या हुआ, जो कुछ हमारे हिंदू धर्म के चौकीदार जो बने बैठे हैं, उन्होंने इस पे अटैक कर दिया कि ऐसा क्यों कर दिया, केरला स्टोरी का क्या हो गया इस पे, मतलब जैसा जिसको अपने व्यूज पाने के चक्कर में जैसा बोलना था उन्होंने उस पर बोला, और कुछ के पास तथ्य नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ इनके ऊपर हाथ धोकर पीछे पड़ गए कि भैया ध्रुव राठी के नाम पे इनके पास कुछ थोड़ा व्यूज आ जाए। अरे यार ठीक है, अगर इन्होंने कुछ गलती बोला है तो इन्होंने आपको तथ्य दिखाया है, अगर आपके पास भी तथ्य है तो आप अपने तथ्य रखिए। इसमें किसी के वाइफ को इंगेज करने की या फिर किसी फीमेल को इंगेज करने की क्या ज़रूरत है। अब कुछ लोगों ने इनको टारगेट करा कि ये भारत से बाहर रहते हैं, ये भारत के बारे में जानते नहीं हैं, केरला स्टोरी के बारे में जानते नहीं हैं। तो भाई साहब, इनकी जो टीम है, इनकी जो यूट्यूब की टीम है, वो इतनी बड़ी है कि आप फिलहाल के इनके किसी भी वीडियो में कोई गलतियाँ नहीं निकाल पाएंगे, लिटरली कोई गलतियां नहीं निकाल पाएंगे। मैं पुरानी वीडियोस की बात नहीं करूंगा क्योंकि उस टाइम इतना ज़्यादा यूट्यूब फेमस नहीं था, या फिर इतने लोग नहीं मिलते थे कि वो यूट्यूब चैनल मैनेज कर सके। तो अगर आप अपने आप को हिंदू धर्म के रखवाले बोलते हैं और आप एक तरफ केरला स्टोरी को सपोर्ट करते हैं, केरला की जो लड़कियाँ थी उन्हें सपोर्ट करते हैं, और एक तरफ आप किसी की वाइफ को, किसी की बहन को, किसी की बेटी को, और सबसे पहले एक औरत को आप लोग ऐसे थ्रेट भेजते हैं कि आपके साथ रेप कर देंगे, आपको जान से मार देंगे, अपने हस्बैंड को वो लोग मुंह बंद रखे, तो आप में और एक आईएसआई के एजेंट में क्या फ़र्क है। ये कॉमन बात है कि आप एक जगह दिखा रहे हो कि हम लोग केरला की गर्ल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, और एक तरफ आप किसी की वाइफ को टारगेट कर रहे हैं। तो आप में और जो उन्होंने करा है केरला स्टोरी में जो दरिंदे थे, उनमें और आप में कोई फ़र्क नहीं है। 18 मई को ध्रुव राठी ने एक ट्वीट किया था अपने ट्विटर हैंडल से। उसमें उन्होंने ट्वीट के साथ साथ 4 स्क्रीनशॉट लगा रखे थे, जो कि मैं आपके स्क्रीन के सामने रख रहा हूं, और उसे आप आराम से पढ़ सकते हैं। अब इसको पढ़ने के बाद सोचिए, क्या एक सभ्य समाज, एक सभ्य हिंदू समाज, या फिर जिस समाज में, जिस धर्म में महिलाओं का रिस्पेक्ट करना सिखाया जाता है, वहां पर ऐसी भाषा का प्रयोग और ऐसे किसी फीमेल को डायरेक्ट मैसेज कर कर धमकी देना, वो भी जान से मारने की और रेप करने की, क्या ये हिंदू धर्म के लिए सही है? या फिर ऐसे हिंदू धर्म के चौकीदार, क्या आपको लगता है कि सच में हिंदू धर्म के आगे बढ़ाने के काम करेंगे? अब मैं ये नहीं कहता कि केरला स्टोरी गलत थी या फिर उसमें दिखाया गया स्टोरी या फिर जो भी उन्होंने कहानी दिखाई है वो गलत है। वो सच है, सच हो सकती है और होगी भी, लेकिन हर इंसान के पास अपना राइट है, वो अपने हिसाब से अपनी बातें सामने रख सकता है, अपने तथ्यों के आधार पर उसे रख सकता है। अगर कोई हवा में तीर मारे तो हाँ, आप उस पर कंप्लेंट कर सकते हैं या फिर आप उसे कुछ बोल सकते हैं, लेकिन जो इंसान आपके सामने तथ्य रख रहा है तो आप उसके तथ्य को वापस जवाब दे सकते हैं या फिर उसे डिफेंड कर सकते हैं और उसे रिप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों में किसी की फैमिली को घसीटना ये सरासर गलत है। और बहुत सारे यूट्यूब पे आपको ऐसे हिंदू धर्म के ठेकेदार मिलेंगे ना, जिन्होंने हिंदू धर्म के नाम पे अपने चैनल को इतना ज़्यादा ग्रो कर लिया है, इतने सब्सक्राइबर्स ले लिए हैं, और उनकी जब आप पर्सनल वीडियोस जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं, महिलाओं के बारे में क्या सोच है, सेटिंग, माल सामान,
और ऐसे वर्ड्स लेके वो आपको ट्विटर पे अपने वीडियोस परोसते हैं। और जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो वो आपके सामने बिल्कुल पलट के आते हैं कि भैया हम तो हिंदू धर्म के सपोर्टर हैं, हिंदू धर्म की रक्षा करने का ठेका हम नहीं ले रखा है। हर इंसान अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कैपेबल है। अगर उसे पता है उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, उसके सामने कुछ गलत हो रहा है या फिर उसके लिए कुछ गलत किया जा रहा है, तो वो अपने हिसाब से अपने आप को डिफेंड कर सकता है और अपने तथ्य आपके सामने रख सकता है। इसमें आपको किसी को रिप्लाई करने की हेट वाले तरीके से या फिर किसी को बुरा भला कहने का या फिर किसी की फैमिली को इंगेज करने का कोई हक नहीं है। ना ये हिंदू धर्म देती है, ना ये आपको भारत सरकार देती है और साथ साथ ना ये आपको यूट्यूब देता है। और अगर आप इनकी वीडियोस उठा के देखेंगे तो इन्होंने केरला स्टोरी के बारे में ये कहीं नहीं बोला कि ये झूठ दिखाया जा रहा है या फिर इसमें कुछ गलत है। उन्होंने आंकड़े के लेके कुछ बात करी थी, क्योंकि हर इंसान वीडियो बनाने से पहले कुछ चीज़ें पढ़ता है, उनको सबको इकट्ठा करता है और उसके बाद एक वीडियो बना के आपके सामने डालता है, ताकि आपको देखने में आसानी रहे, आपको समझने में आसानी रहे और साथ ही साथ वो भी थोड़े से व्यूज़ पा सकें। लेकिन अगर आप बिना किसी आधार के बोल रहे हैं तो ये गलत है। आप किसी की फैमिली के लिए, किसी की वाइफ के लिए बिना किसी आधार के बोल रहे हैं, ये गलत है, क्योंकि वहाँ पर उनकी वाइफ कहीं इंगेज नहीं है। अगर आपको बोलना था तो आप ध्रुव राठी को रिप्लाई कर सकते थे और वो भी सभ्य तरीके से, अगर आप एक हिंदू हैं तो। अब मैं बात करूँ यूट्यूब की, तो यूट्यूब एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर आप हंसी मजाक, न्यूज़, मूवीज़, सॉन्ग्स या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें दे सकते हैं जिससे आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके सामने ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो आप इस पर कभी भी सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, क्योंकि हर इंसान अपने तरीके से हर न्यूज़ को आपको परोसता है। कोई सपोर्ट में बोलता है, कोई उसके अपोज में बोलता है और कोई ऐसा बोलता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं भैया सोचना ही क्या है और बोलना ही क्या है। तो आप जब भी अगली बार यूट्यूब पे धर्म से रिलेटेड या फिर किसी जाति से रिलेटेड या फिर किसी समाज से रिलेटेड ऐसे वीडियोस देखते हैं तो कभी भी किसी के भी वीडियोस पे, मैं ये नहीं कह रहा ध्रुव राठी या फिर कोई और, आप किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू को सिर्फ एक साइड से ना देखें, आप अपने तरीके से भी देखें और अपने तरीके से समझें क्या ये सही है या फिर नहीं। क्योंकि हर यूट्यूबर के पास किसी भी न्यूज़ का पूरे तथ्य नहीं होते। वो आपको उतना ही परोस पाता है जितना उसने पढ़ा होता है या फिर जितना उसे इधर उधर से मिल पाता है। तो अगर आपके सामने वापस ऐसे वीडियोस आती हैं तो आप पहले पता करें अपने आप से और अपने आसपास के लोगों से क्या ये सही है या फिर नहीं। उसके बाद ही अपना एक माइंडसेट बनाएं किसी भी चीज़ को लेके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन चीज़ों से रूबरू हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।